बीमार है ऐसा कभी नहीं हुआ इनके साथ। भाई ये एडमिट होने की जैसी हो गई, ऐसे बीमार है, अभी भी बीमार नहीं थी ये। इंजेक्शन लगाती है उसके नाखून पूरे काले पड़ गए। अच्छा। नाखून है ना, नाखून हाथ के काले पड़ गए, यहाँ बाजू में भी उसके मतलब ऐसे मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप लग रहा था। अच्छा, इनका पिता और बेटी का कैसा व्यवहार है दोनों बहुत आपस में? अच्छा व्यवहार, जैसे माँ बेटी का व्यवहार रहता है ना, वैसे ही व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था। एक वो उस समय तो 4-6 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तब भी कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, वो किसी स्टाफ ने मतलब गले मिलते हुए, बाप के जो गले मिल रही है ना बेटी, जी, जी। जैसे अपनी बेटी, मेरी बेटी, मेरे मेरे भी एक बेटी है, तो वो मेरे वो पीठ पे सो जाती है, पेट पे रात को जाके सो जाती है, तो वैसे ही मतलब वो बेटी अपने गले मिली बाप के। और स्टाफ ने, एक महिला भी खड़ी है उस वीडियो के साथ में। एक कौन है वो महिला? महिला को मैं नहीं जानता, लेकिन वो कोई उद्योग मतलब किरे भगत ही। भगत ही थी वो। हाँ। तो वो कंबल अम्बल ले रही वो महिला कोई, तो उस मैं, दौरान बात हुई थी महिला प्रेम भगत भाई लोग से? होगा कोई। हाँ। उस दौरान तो वो वीडियो बहुत पुराना है, लगभग 20-21 का वीडियो है वो। हाँ, हाँ। तो उसने कुछ साजिश से कोई पैसे वैसे की मांग करी है भाई, बदनाम करने के लिए, सभी सभी को खराब करने के लिए किसी ने करवाई है, या उस सोरे ने करी है। हाँ, उस सोरे को भी यहाँ पे बोरनड़ थाना में उसको जब्त किया, हाँ, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया था। हम्म। फिर उसके बाद में क्या रिपोर्ट आई, क्या उसको फिर बरी किया, उसको पता नहीं कैसे किया, पता नहीं तो नहीं। आपकी कभी वीरमनाथ जी से या प्रेम भाई से बात नहीं हुई इसको लेकर? इसको लेकर के भाई अब क्या करें, अब सीता माता की भी, उसको भी लोग नहीं बख्शे, तो फिर साधु संतों ने बोला भाई आप धैर्य रखो और आगे हम्म, मतलब अपना काम करते रहो बस, हम्म। भागवत कथा, बाकी धर्म का प्रसार करते रहो। कभी कथा सुनने गए हो प्रेम भाई से? हाँ बिल्कुल गए सर, अच्छा। हमारे गांव में भी कथा हुई है। हम्म, दो दो कथा इन्होंने करी है हमारे गांव में, हम्म। जहाँ अभी समाधि स्थल है ना, वहाँ पर इन्होंने खुद ने 2 कथा करी। अच्छा, गंगाराम जी, लास्ट अंतिम बार कब प्रेम भाई से बात हुई थी? अंतिम बार तो सर ऐसे याद नहीं है, मतलब 20 एक दिन पहले ऐसे ही कोई कॉल किया था, मैंने किया या इन्होंने आया था कोई काम से, हम्म, तो इतनी 1-2 सेकंड बात हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अभी अजमेर रोज का कथा बुक थी, तो इसमें हमारे बात, मैं फ़ोन नहीं किया इनको, हम्म, और इन्हीं इन्होंने किया मेरे को। हम्म। नहीं, ये क्या कोई बीमार रहती थी? कभी पता चला कि बीमार, खांसी जुकाम या कोई और? ऐसे हल्की फुल्की खांसी जुकाम तो होती ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बीमार है ऐसा कभी नहीं हुआ इनके साथ। भाई ये एडमिट होने की जैसी हो गई, ऐसे बीमार है, अभी भी बीमार नहीं थी ये। जैसे कथा करके आई थी ना, वहाँ के लोग मेरे को मिले, अजमेर वाले यहाँ आए थे, कर हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम करवाए वहाँ भी मिले मेरे को। तो अभी बीमार थी नहीं, बढ़िया अच्छी तरीके से, आप लाइव देख लो कथा का। बीमार आदमी कथा कैसे कर सकता नहीं है? कर सकता। हैं? बीमार आदमी कथा नहीं कर सकता ना। यही हल्का फुल्का खैर सर्दी जुकाम रास्ते में आने जाने में हो जाता है, तो वो वही हुआ है। इस ये जो घटना हुई इसके बाद वीरमनाथ जी से कोई बात हुई आप? हाँ हुई। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, क्या गले में हल्की सी खराश थी, तो ऐसे बोला पापा कल प्रोग्राम है अपना, तो कल दिन में है प्रोग्राम, तो अपन मतलब भाई गले में थोड़ी दिक्कत है, तो गाने बजाने में कोई गाने में दिक्कत आएगी, तो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अपन। तो इन्होंने जो रात दिन बुलाते हैं क्लिनिक को, उनको बुला लिया फोन करके। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि भाई किनाल, उनको बुलाया, उन्होंने गोलियां दी पहले तो फिर बोला कि यार 2 मिनट बैठा भी होगा वो, तो बातचीत हुई होगी, तो भाई कल प्रोग्राम है जाना है, तो भाई बढ़िया तरीके से आप ठीक हो जाओ, एक इंजेक्शन ले लोगे। तो एक बार तो इन्होंने मना किया कि भाई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी मैं, मेरे को दर्द होता है। तो फिर उन्होंने बोला भाई लगवा लो, ठीक हो जाओगे बढ़िया अच्छी तरह से, मतलब कथा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने लगवा दिया इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद फिर बहुत चला गया, कुछ देर बाद उनको तकलीफ हुई, ऐसे पूछा उन्होंने, और छींकें आई उनको ज़्यादा, मतलब 15-20 छींकें आई उनको, और छींके आने के बाद उसका सांस फूलने लग गया। फिर वो खुद ही दौड़ करके गेट तक आई, बाहर गेट तक आई, फिर ये पीछे से गाड़ी की चाबी लेके आए फटाफट, और गाड़ी में जब तक गेट आई, जब तक उनको चक्कर आने लग गया, फिर वो खड़ी नहीं रह पाई, बैठ गई, और फिर उनको गाड़ी में बिठा करके प्रेक्षा हॉस्पिटल लेके गई। अच्छा, एक बात बताइए गंगाराम जी, अ, जैसे लोग कह रहे हैं कि कम कैमरे हटा दिए गए अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा था बाप बेटी के बीच में? बहुत अच्छा व्यवहार था, आज तक आश्रम के अंदर नहीं तो कोई कैमरे लगे हैं, हाँ। नहीं किसी ने हटाए, लगे ही नहीं तो हटाए कहाँ सर? सही बात। है? हाँ, लाइन जरूर डली हुई है उसके अंदर, वायर जरूर डले हुए हैं, हाँ। कैमरा लगा है तो दीवार के अंदर छेद भी होगा, कैमरा हटाया है तो वहां से कैमरा हटाने का समय किसको मिला बताओ? हॉस्पिटल लेके गए वो, और वापस लेके आए, और पब्लिक साथ में आई, गाड़ी से नीचे उतरे नहीं, और वहां पर पब्लिक ने हंगामा चालू कर दिया। अकेले आदमी थे वो, और परिवार का कोई आदमी आ जाए तो भाई समझ में आता कि यहाँ परिवार का कोई आ गया, फिर उसको लेके जाए वहां पे पोस्टमार्टम के लिए, सब कुछ होता है सब कुछ। लेकिन पब्लिक ने ऐसा एक माहौल, कुछ कुछ आदमियों ने, पूरे जनता वहां नहीं थी, मतलब कुछ आदमी अंदर थे ऐसे जो
मतलब अपना सोशल मीडिया अकाउंट करना था क्या करना था उसको पता नहीं, राम जाने और प्रेम भाईसा जाने और वो भगवान जाने। और ऐसा मतलब उपद्रव फैलाया, जैसे कि उसने कभी, उनके घर में कभी मौत होती ही नहीं है। अच्छा गंगाराम जी, जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये भी कहा गया कि 4 5 घंटे बाद पोस्ट की गई कि न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या अन्याय हुआ जो भाई साहब को न्याय की जरूरत थी? सर वो पोस्ट तो क्या किसी स्टाफ ने करी है, हाँ। तो प्रेम भाईसा के अकाउंट में उसने डाली, उसने सोच ही समझी नहीं किसी को दिखाई, ऐसी डाल दी उसने। वो भावुक थे सारे, तो भाई पहले वो वीडियो वायरल हुआ था उनका, मतलब गलत तरीके से उनको लोगों ने देखा। वीडियो गलत नहीं था, लेकिन उसको गलत तरीके से लोगों ने देखा, तो उसके लिए भाई उसका न्याय मिले। और अब ये इंजेक्शन लगा है तो ये पता नहीं क्या, भगवान, डॉक्टर कभी किसी को मारता नहीं है, डॉक्टर तो किसी को मारता नहीं है। अब या तो डॉक्टर से गलती हुई है कोई, भाई एक्स वाई डेट का इंजेक्शन लगा दिया, या फिर अब वो डॉक्टर जाने भगवान जाने। अच्छा गंगाराम जी, लास्ट सवाल, अब आप क्या चाहते हो? प्रेम भाई साहब तो इस दुनिया में नहीं है, अब आप मामा हो उसके, आपकी भांजी दुनिया में नहीं है, अब आपको क्या लगता है क्या न्याय और कैसा न्याय मिलना चाहिए, क्या उम्मीद क्या है? निष्पक्ष जांच हो सर, हाँ। किसी के मतलब दबाव में आके जांच नहीं करे पुलिस, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ना, किसी के दबाव में जो भी है तथ्य कथित, वो जो भी मतलब क्लियर करे जो भी है। भाई इंजेक्शन में कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या था क्या नहीं था, वो सब। इंजेक्शन लगाते ही उसके नाखून पूरे काले पड़ गए, अच्छा। नाखून है ना, नाखून हाथ के काले पड़ गए, यहाँ बाजू में भी उसके मतलब ऐसे मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप लग रहा था। तो ये मामला है उसका। अब इंजेक्शन नहीं लगता तो प्रेम भाई से आज अपन बीच में होती। अच्छा, ये थे मेरे साथ जो प्रेम भाईसा के मामा हैं गंगाराम जी, जिनका कहना है कि जैसे भी हो, जो पुलिस जिस तरीके से भी जांच कर रही है, लेकिन एकदम साफ जांच हो, और एकदम इस जांच में कोई दबाव नहीं हो, और निष्पक्ष जांच होगी तो जरूर साध्वी प्रेम भाईसा को न्याय मिलेगा।